Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Myra Hamid from Sahiwal Medical College. I will discuss ENT guidelines from DIGRA edition 7. पहले हमने सेक्शन 1 डिजीज़ ऑफ ईयर उसकी गाइडलाइंस जो हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक जो है वो मार्क की हैं। अब चैप्टर 11 जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 11 कोलेस्टिटोमा एंड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ये चैप्टर जो है ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के लिए। ठीक है, हर दफ़ा कोई एक आधा एससीक्यू जो होता है वो इस चैप्टर में से आ जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले जो है पहला टॉपिक जो है कोलेस्टिटोमा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। कोलेस्टिटोमा जो है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन इसकी पूछते हैं कि होता क्या है कोलेस्टिटोमा। ठीक है, उसके कितने पार्ट्स हैं, उसके पार्ट्स जो हैं वो उसमें एपिथेलियम क्या है। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन ऑफ कोलेस्टिटोमा क्या है। ठीक है, उसकी जो है प्राइमरी ओरिजिन उसका क्या है, उसकी थ्योरीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटमैक्स थ्योरी, रूडिस थ्योरी, हैबरमैन्स थ्योरीज, ठीक है, सैडिस थ्योरी। तो ये सारे थ्योरी जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एससीक्यू है आपका। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलेस्टिटोमा, ठीक है, ये आपने पढ़नी है कॉन्सेप्ट के लिए। कंजेनिटल होती हैं, एक्वायर्ड प्राइमरी, एक्वायर्ड सेकेंडरी है। ठीक है, ये आपने जो है कॉन्सेप्ट के लिए इसको रीड करना है। एक्सपेंशन ऑफ कोलेस्टिटोमा, इसको भी जस्ट आपने रीड करना है। ठीक है, अब जो क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। ठीक है, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। ठीक है, इसमें जो है इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ट्यूबर टिम्पैनिक, एटिको एंट्रल, इसकी पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैथोजेनेसिस जो है वो पूछते हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहला जो है ट्यूबर टिम्पैनिक है। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी जो है उसके आपने नेम्स कर लेने हैं। ठीक है, इटियोलॉजी जो है उसके नेम्स कर लेने हैं। इनका जो टेबल है ये 11.1 डिफरेंस बिटवीन ट्यूबर टिम्पैनिक एंड एटिको एंट्रल टाइप। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एससीक्यू, आपने इसको एससीक्यू के तौर पे तैयार करना है। परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो किस तरह से होती है। ठीक है, सेंट्रल परफोरेशन, मार्जिनल परफोरेशन, ये आपने करनी है। ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर क्या क्या होता है ये आपने सारा करना है। ये डायग्राम आपने ओस्पी के लिए तैयार करनी है। ठीक है, इस तरह से जो है वो एक डायग्राम दे देते हैं और कहते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करें, इसका डायग्नोसिस लिखें, इसका ट्रीटमेंट लिखें, इसकी कॉम्प्लिकेशंस लिखें। तो ये आपने ओस्पी के लिए तैयार करनी है। और कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसके लिए जो है पॉजिटिव एजेंट्स हैं वो आपने एमसीक्यू पे के तौर पे तैयार करने हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन जो है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की क्या होती हैं। ठीक है, ये आपके सारे एमसीक्यूज़ हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया यहाँ से कर लें। म्यूकोजल डिजीज़, स्क्वेमोजल है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट जो बना हुआ है ये आप कर लें, इम्पॉर्टेंट है ये सारी डायग्राम्स कहाँ कहाँ पे परफोरेशन हो रही है, ये सारी ओस्पी के लिए आपके क्वेश्चन है। क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। ठीक है, इससे जो है आप डायग्नोज करेंगे और इसमें जो है वो राउंड विंडो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो मिलता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है। ये डायग्राम आपने ओस्पी के लिए तैयार करनी है। देन आती है असेसमेंट। असेसमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट एससीक्यू भी है, साथ में वाइवा में भी पूछते हैं कि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, आपने इसको किस तरह से ट्रीट करना है। ठीक है, तो इसकी जो है ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एटिको एंट्रल टाइप। ठीक है, ट्रीटमेंट में आपने नेम्स कर लेने होते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में आपने नेम्स करने हैं जस्ट। जो एटिको एंट्रल टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी पैथोलॉजी क्या है। ठीक है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियोलॉजी क्या है। ठीक है, कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, सिम्टम्स में क्या क्या मिलता है आपको। ठीक है, साइंस इसके क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, साइंस में कितनी स्टेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेजेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज 3 है जिसको मिडल ईयर एटिलेक्टेसिस भी कहते हैं। स्टेज 4 है जिसको एडहेसिव ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं। ठीक है, फिर सेम इसकी भी असेसमेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एससीक्यू भी है, साथ में वाइवा क्वेश्चन भी है। ट्रीटमेंट में जस्ट आपने नेम्स कर लेने हैं। उसके बाद आती है इसकी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपने जस्ट नेम्स कर लेने हैं।
ठीक है। कैनाल वाल अप होता है, कैनाल वाल डाउन प्रोसीजर्स करते हैं, तो दोनों का जो है आपने डिफरेंस भी करना है कि क्या दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्यूबरकुलस ओटाइटिस मीडियम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट एससीक्यू है कि इनमें जो है ये कॉमन होता है, पैथोलॉजी इसकी क्या है, ठीक है, पैथोलॉजी इसकी क्या है, क्लिनिकल फीचर्स में क्या मिलता है, ठीक है, फेशियल पैरालिसिस की कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, डायग्नोज कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करेंगे। बेशक आप जो है वो क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के ट्रीटमेंट में ये सिंपल सा एक फ्लो चार्ट जो है ये भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिफिलिटिक ओटाइटिस मीडिया, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है, ठीक है, रीड ओनली। उसके बाद आता है चैप्टर 12 है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू एमसीक्यू वाइवा क्वेश्चन, ठीक है, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है ये आपने नेम्स करने हैं। जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं ये एमसीक्यूज़ है, ठीक है, आपने इनको जो है अच्छे से देखना है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ जो है एमसीक्यूज़ कवर होते जाएं, ठीक है। ये सारे आपने नेम्स कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पाथवेज ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इसको आपने जस्ट रीड कर लेना है। क्लासिफिकेशन इसकी इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। इंट्राटेम्पोरल कौन सी होती हैं, ठीक है, इंट्राक्रेनियल कौन सी होती हैं, इनके आपने नेम्स करने हैं, ठीक है, इंट्राटेम्पोरल और इंट्राक्रेनियल दोनों के आपने नेम्स करने हैं। उसके बाद स्क्विले ऑफ ओटाइटिस मीडिया क्या है, ठीक है, ये आपने रीड कर लेना है, ये टॉपिक आपने रीड कर लेना है। देन एक इम्पॉर्टेंट एससीक्यू है हमारे पास इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशन में एक्यूट मास्टोइडाइटिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। इसकी टियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पैथोलॉजी जो है वो आपने रीड करनी है, होता किस तरह से, इसके क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इजीली इसको डायग्नोज कर सकें। इसके साइंस में आपको क्या क्या मिलता है, ठीक है। इसके साइंस में एक है कि ईयर डिस्चार्ज होता है और वो इसमें जो डिस्चार्ज होता है प्यूरुलेंट डिस्चार्ज ओपन पल्स स्टाइल होता है जिसे कहते हैं लाइट हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स जो है उसके बाद इसके इन्वेस्टिगेशंस आती हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस आपने करनी है, नेम्स आपने करने हैं उसके, डीडीज के क्या क्या बन सकते हैं। ये डायग्राम जो है ये आपने ओस्पी के लिए तैयार करनी है, एक्यूट मास्टोइडाइटिस। ये डायग्राम्स भी जो है ये फिस्टुला की है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ओस्पी क्वेश्चन है ये डायग्राम, ठीक है। उसके बाद जो है फ्रंकोलोसिस ऑफ मिएटिस क्या होता है, ठीक है, ये वाले आपने टॉपिक जो हैं आगे जो जितने भी टॉपिक्स हैं आपने ना, इन्फेक्टिव सेबेशियस सिस्ट हो गया, ठीक है, कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी हो गया, ये आपने जस्ट रीड करने हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्यूट मास्टोइडाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू, ये आपने सारे नेम याद करने हैं। बेजोल्ड एब्सेस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसकी इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट, ठीक है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। मिएटल एब्सेस, लुक एब्सेस भी जिसे कहते हैं एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहाइंड द मेस्टॉइड, ठीक है, जिसे सिटलीज एब्सेस कहते हैं, ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करनी है। इसके बाद आती है मास्क्ड यानी लेटेंट मास्टोइडाइटिस, ये भी इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। इसकी टियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट सारा आपने याद करना है। पिट्रोसाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, इसकी पैथोलॉजी क्या है, कहाँ पर होता है, कितने % केसेस में जो है न्यूमेटाइजेशन हो जाती है, ठीक है, ये सारा आपने जो है वो याद करना है। क्लिनिकल फीचर जो है ग्रेडिनिगो सिंड्रोम क्या होता है, उसमें ट्राइएड जो है वो क्या क्या है, ठीक है, ये ट्राइएड आपने याद करना है। इसके ट्रीटमेंट क्या है ये आपने याद करना है, ठीक है। फेशियल पैरालिसिस जो है ये आपने जस्ट रीड कर लेना है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस में ये आपने जस्ट रीड करने हैं। लेब्रिंथाइटिस जो है 3 टाइप्स होती हैं इसकी, ठीक है, ये भी आपने रीड कर लेना है, रीड ओनली। डिफ्यूज सुपरेटिव लेब्रिंथाइटिस, ठीक है, ये सारा आपने रीड करना है। जो इम्पोर्टेंट है उसमें है इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन, सेम आपने नेम याद करना है, एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल, ठीक है, इनके आपने जस्ट नेम्स कर लेने हैं। जो मेनिंजाइटिस है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ये आपने करना है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकली कैसे ट्रीट करते हैं, सर्जिकली कैसे ट्रीट करते हैं, ये आपने जो है एससीक्यू के तौर पे तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद बाकी जो है लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये एससीक्यू के तौर पे आपने तैयार करना है, ठीक है। इसकी टियोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी क्या है, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी, कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो इस जो है वो कॉज करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है। अच्छा, यहाँ पर एक एमसीक्यू है ग्रिस्निगर साइन, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है, थ्रोम्बोसिस ऑफ द मेस्टोइड इमिशरी वेन्स, ठीक है। ये एमसीक्यू आपने तैयार करना है। इसकी फिर इन्वेस्टिगेशंस आ गई लिब्रिंथाइटिस की, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट आ गया। उसके बाद है ओटिटिक हाइड्रोसेफलस है, इसको जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है ये, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है। उसके बाद आता है चैप्टर 13 ओटोसेक्लोरोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आता है एनाटमी ऑफ लेब्रिंथ, ठीक है। इसको आपने एमसीक्यूज़ के लिए तैयार करना है, ठीक है, इसकी एनाटमी को। ओटोसेक्लोरोसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वाइवा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इटियोलॉजी क्या है, ठीक है, इसके नेम्स आपने करने हैं इटियोलॉजी में, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स, सारे नेम याद करने हैं आपने, ठीक है। ये सारे टाइप्स ऑफ ओटोसेक्लोरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, ठीक है। वाइवा में ये पूछते हैं कितनी टाइप्स है इसकी, ठीक है। पैथोलॉजी जस्ट आपने रीड कर लेनी है। सिम्टम्स जो हैं इसके आपने नेम्स करने हैं, ठीक है। सिम्टम साइंस जो हैं इसके आपने नेम कर लेने हैं, क्या क्या होता है, ठीक है, ये सारे। और प्योर टोन ऑडियोमीट्री जो है उसके ऊपर आपको कितनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कहाँ पे जो है मैक्सिमम कंडक्शन मिलती है, ये आपने सारा जो है जो हार्ट्स नोच होती है वो कहाँ पे मिलती है, ठीक है, ये सारा आपने करना है। ये जो बना हुआ है ग्राफ, ठीक है, कहाँ पे नोच मिलती है, 2000 हर्ट्ज पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके डीडी क्या है, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, मेडिकली कैसे ट्रीट करना है, सर्जिकली कैसे करना है। सर्जिकली जो स्टेप्स हैं स्टेपिडेक्टमी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्टेपिडेक्टमी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा वाइवा क्वेश्चन है, वाइवा में पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 14 फेशियल नर्व एंड इट्स डिसऑर्डर्स। ये इंपॉर्टेंट है एससीक्यू के लिए भी, एमसीक्यूज़ के लिए भी, वाइवा ओस्पी के लिए भी, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है एनाटमी एंड फंक्शंस है, इसको आपने जस्ट रीड करना है, ठीक है। कौन कौन से उसके फैक्टर्स हैं, कौन से हैं, न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है, ये सारा ये आपने रीड कर लेना है। इसके बाद ये सारे सेगमेंट्स जो हैं उनकी मेजरमेंट कितनी है, ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व क्या है, ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। इसमें ओनली नेम पूछते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो सप्लाई कर रही हैं इसको, ठीक है, फेशियल नर्व की, ठीक है। तो वो ये ब्रांचेस जो हैं इनके नेम पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, हमारी दफ़ा आया था ये, ठीक है, लास्ट ईयर। ब्लड सप्लाई क्या है फेशियल नर्व की, जस्ट आपने रीड करना है। सर्जिकल लैंडमार्क्स ऑफ फेशियल नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। ये आपने एससीक्यू के तौर पे तैयार करना है। कौन कौन से इसके सर्जिकल लैंडमार्क्स हैं, ठीक है, आपने नेम कर लेने हैं इनके। फॉर मिडल ईयर, फॉर पैरोटिड सर्जरी। स्वेरिटी ऑफ नर्व इंजरीज, ये सारे एमसीक्यू हैं। न्यूरोप्रेक्सिया क्या होता है, एक्सोनोटेमिसिस क्या है, न्यूरोटेमिसिस क्या है, ठीक है, ये एमसीक्यूज है। कॉजेज ऑफ फेशियल पैरालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है, ठीक है। इडियोपैथिक है जिसमें बेल्स पॉल्सी है, उसमें आपने ये सारा टेबल कर लेना। कॉजेज ऑफ फेशियल पैरालिसिस में ये सारा टेबल आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है। इसका ट्रीटमेंट जो है वही वाइवा में पूछते हैं, ठीक है। वाइवा में इसके जनरल मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो आपने वाइवा के लिए तैयार करना है। ये डायग्राम्स आपने जो है ओएसपी के लिए तैयार करनी है। बेल्स पॉल्सी जो हुई हुई है लेफ्ट साइड पे। मेलकर्सन सिंड्रोम जो है इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, ठीक है, ये वो पूछते हैं वाइवा में। हर्पी जोस्टर ओटिकस जो है, जिसका रेम्स से जो है हंट सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है, ये वाइवा क्वेश्चन है। ये भी आपने वाइवा के तौर पे प्रिपेयर करना है। ये डायग्राम जो है ये आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है। उसके बाद ये एक टेबल है 14.2 लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर फ्रैक्चर्स ऑफ टेम्पोरल बोन में क्या होता है, ये आपने जस्ट रीड कर लेना है। ये डायग्राम जो है हमें फेशियल स्पैज्म जिसमें दिखाया हुआ है, आपने ओएसपी के लिए तैयार करनी है। ये कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है फेशियल पैरालिसिस की, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है, ठीक है, ये रीड करना है आपने। ओके। Medical Globe introduces its series of successful publications. MBBS Cracks, the benchmark of all, containing all the chapter-wise questions of prime importance, all annual and subtly solved university questions,
Chapter 12, Beautifully Oriented ENT Quick Review Tables and Charts, Past UHS Keys, and of course, Pathology and Community Medicine OSPI along with RE and ENT Complete Instrumentation. Medical Globe has also launched a gem in a medical world to master every concept for your multiple choice questions. The MCQ cracks encompassing UHS, NUMS, and many others, revealing the UHS MCQ bank, practice MCQs, and topical MCQs. Get your MCQ and the MBBS cracks at your doorstep by placing your order at 0335 66 33 007.